Hello everyone, welcome to our idiom and phrase session part 2. Today we are gonna learn some idiom and phrases with the help of some pictures and the examples and with some mnemonics. Let's start our class. So our first idiom is a closed book, जिसका मतलब होता है a mystery and hard to understand, मतलब कोई रहस्य या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको अंडरस्टैंड करने में समझने में दिक्कत हो रही हो। इसका एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज फिनिश हो गई हो और नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट, मतलब वो आपके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज सी इज लाइक अ क्लोज्ड बुक एंड आई नेवर नो व्हाट सी इज थिंकिंग, मतलब वो एक बिल्कुल क्लोज बुक की तरह है और मुझे ये नहीं पता कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है। अनदर एग्जांपल फॉर अ क्लोज बुक, मैथ इज अ क्लोज बुक टू मी, मतलब मैथ मेरे लिए बिल्कुल क्लोज बुक की तरह है, यानी मुझे अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज आफ्टर ही लेफ्ट द जॉब दैट कंपनी बिकम अ क्लोज बुक फॉर मी। सो जैसे उसने जॉब छोड़ी वो कंपनी उसके लिए क्या हो गई, एक क्लोज बुक हो गई, यानी उसके लिए अब नो लॉन्गर नीडेड, उसके लिए उसको अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम है हमारी अ क्लोज सिस्टेड फ्रेंड, जिसका मतलब होता है माइजर, मतलब एक कंजूस व्यक्ति। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे कैसे अपनी चीजें छुपा रहा है, बिल्कुल देने में कतरा रहा है। सो अ क्लोज सिस्टेड फ्रेंड मीन्स अ माइजर। लेट्स सी इट्स एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल है रवि इज अ क्लोज सिस्टेड फ्रेंड एंड ही नेवर शेयर हिज स्नैक और पेज फॉर एनीथिंग, मतलब रवि जो है एक क्लोज सिस्टेड दोस्त है और वो कभी भी अपने स्नैक और अपने जो बिल होते हैं उनको कभी पे नहीं करता है। सो नेक्स्ट इडियम इज अ कॉग इन द मशीन, which means a very small part of a big organization, just like us. We are the small unit of the all the universe. You can see in the picture, जैसे कि पूरे यूनिवर्स में हम लोग बिल्कुल एकदम छोटी सी इकाई हैं, वेरी स्मॉल पार्ट हैं, वैसे ही इसकी मीनिंग होती है। सो वी कैन से दैट वी आर अ कॉग इन द मशीन इन द यूनिवर्स। सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ इट। तो एग्जांपल है टीचर्स आर नॉट जस्ट कॉग इन द मशीन, दे शेप द फ्यूचर। टीचर मतलब कोई स्मॉल पार्ट नहीं है, क्या कहते हैं इस दुनिया का, वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे पूरे फ्यूचर को शेप करते हैं, यानी पूरे पूरे फ्यूचर उन्हीं के हाथ में, वही उसको बनाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट इडियम है हमारी अ केक वॉक, जिसका मतलब होता है एन इजी टास्क और इजी विक्ट्री। सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। दैट एग्जाम वाज अ केक वॉक, आई फिनिश्ड इट इन 20 मिनट, मतलब वो एग्जाम जो था मेरे लिए बिल्कुल एकदम पीस ऑफ केक था, मतलब बहुत ही आसान था और मैंने उसे 20 मिनट्स में ही क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट है अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश मीन्स समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डजंट शेयर हिज फीलिंग, मतलब जो बिल्कुल आपसे अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा हो या फिर वो अपनी बात किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करता हो। जैसे कि वो देखो गर्ल एकदम इंट्रोवर्ट टाइम में अपना अकेले सारा समय बिता रही है। सो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, अ कोल्ड फिश। सो द एग्जाम्पल फॉर द कोल्ड फिश इज एवरीवन फाइंड्स रिया अ बिट ऑफ कोल्ड फिश, शी रेयरली स्माइल्स और टॉक्स टू एनीवन, मतलब सभी लोगों ने ये पाया कि रिया क्या है, कोल्ड फिश है, मतलब वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती और वो बहुत रियली स्माइल और किसी से बात करती है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम है हमारी अ कुक्कू इन द नेस्ट, जिसका मतलब होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर, मतलब जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे दो लोग मैरिज कर रहे हैं तो और कोई अचानक से आ गया उसको स्टॉप करने, जैसा कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो वो क्या है, एन अनवेलकम इंट्रूडर। Let's see its example. So the example is at first she seemed friendly, but later we realized she was a cuckoo in the nest. पहले लगा कि वो बहुत ही फ्रेंडली है, लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि वो क्या है, a cuckoo in the nest.
मतलब वो क्या है, एक तरीके से इंट्रूडर है। सो द नेक्स्ट इडियम इज अ डैम्प स्क्विब, जिसका मतलब होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। डैम्प ओरिजिनली डैम्प का मतलब होता है कोई चीज़ नम हो जाती है, और स्क्विब का मतलब होता है फुलझड़ी। सो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, मतलब अगर कोई फुलझड़ी नम हो सकती है तो वो जलेगी नहीं अच्छे से, तो वो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट देगी। सो वी कैन से दैट, क्या मीनिंग हो जाएगा अ डैम्प स्क्विब का, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। लेट्स सी इट्स एग्जांपल। तो एग्जांपल है, हिज स्पीच वाज अ डैम्प स्क्विब, इट लैक्ड एनर्जी एंड फेल्ड टू इम्प्रेस द ऑडियंस। मतलब जो उसकी स्पीच थी वो पूरी पूरी फीकी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं दे पाई, और उसमें एनर्जी की कमी थी, और लोगों को इम्प्रेस भी वो अपनी स्पीच से नहीं कर पाई। कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम है अ कट अबव समथिंग, मतलब सुपीरियर टू, मतलब किसी से अच्छे होना किसी भी चीज में। लेट्स सी इट्स एग्जांपल, हर राइटिंग इज अ कट अबव द रेस्ट ऑफ द क्लास। मतलब जो उसकी राइटिंग है वो बाकी क्लास के सभी बच्चों से क्या है, बेहतर है, उससे सुपीरियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट इडियम है हमारी अ डैमसेल इन द डिस्ट्रेस, जिसका मतलब होता है अ हेल्पलेस वुमन। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो इमेज है बिल्कुल ऐसे शो कर रही है कि ये एक हेल्पलेस वुमन है। सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल, इन फेरी टेल्स देयर ऑलवेज अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस लॉक्ड इन अ टावर। जैसे कि आप अगर किसी ने डिज्नी की टैंगल्ड मूवी देखी होगी तो सेम वही स्टोरी रहती है कि उसमें वो एक प्रिंसेस रहती है जो कहाँ पे लॉक रहती है, टावर में लॉक रहती है, और वो क्या होती है, मतलब बिल्कुल हेल्पलेस रहती है, मतलब कोई भी वहाँ पे आता जाता नहीं, कोई उसकी मदद नहीं करता है। सो यू कैन रिलेट it with the that story. So what is the meaning of the a damsel in distress is a helpless woman. Coming to the next idiom, next and last idiom है हमारी a dark horse, जिसका मतलब होता है an unexpected winner, a competitor of unknown capabilities। मतलब एक अनएक्सपेक्टेड विनर हो जाए, मतलब बिल्कुल लगे ना कि आप वो जीत जाएगा और वो जीत जाए। और अ कंपिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, मतलब एक ऐसा कंपिटिटर जिसकी कैपेबिलिटीज की आपको जानकारी ना हो, मतलब वो उसके पास कुछ हिडन उसकी कैपेबिलिटीज या कुछ हिडन टैलेंट हो। सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल है, सी इज अ डार्क हॉर्स इन द क्लास, क्वाइट बट ऑलवेज गेट्स द हाईएस्ट मार्क। मतलब वो बिल्कुल एकदम डार्क हॉर्स है, मतलब एकदम छुपे रुस्तम की जैसी है, और वो बिल्कुल क्लास में शांत रहती है, लेकिन हमेशा क्या होता है, हाईएस्ट मार्क गेन करती है। सो दिस इज आवर सेशन फॉर टुडे, आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।